हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सीए इंटर कॉस्टिंग में एग्जाम प्रेजेंटेशन को लेके। तो देखिए, एक अच्छा एग्जाम प्रेजेंटेशन, एक अच्छा स्कोर दो चीजों से आता है। सबसे पहली चीज, आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए अपने आंसर्स का। तो देखिए, नॉलेज तो हम भरपूर ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने आंसर को प्रेजेंट करें जाके अपने एग्जाम में उन 3 घंटों में, जहां हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो आज के इस वीडियो की जो टॉपिक है वो आपके सामने है, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन सीए इंटर कॉस्टिंग एग्जाम। और जो बेस्ट पार्ट है उस वीडियो का वो ये है कि रेफरेंस के तौर पे हम आपको दिखाएंगे एक स्टूडेंट की चेक्ड एग्जाम कॉपी। सीए इंटर कॉस्टिंग स्टूडेंट की चेक्ड एग्जाम कॉपी, ये एक टॉपर की कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनके मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 92। तो कैसे हम 90 प्लस, कैसे हम मोर देन 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ अगर आपने एग्जाम में सही तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है एग्जामिनर को, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको नो डाउट 100% यहां से बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में बहुत इजीली 10 से 15 मार्क्स तक का इजाफा करके दे सकता है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे तो आपको इसे एकदम सेंटर पे लिखना है। पेज के सेंटर पे आपको दिख रहा है, यहां पे लेफ्ट मार्जिन है और यहां पे राइट में मार्जिन नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप राइट में भी मार्जिन रखिए। यहां पे थोड़ा सा एक लाइन खींचिए स्केल से और थोड़ा सा मार्जिन जरूर रखिए। एंड जो क्वेश्चन का नंबर है, यू हैव टू कीप दैट इन एट द सेंटर, ताकि एग्जामिनर उसको चाहकर भी इग्नोर ना कर पाए कि आपने क्वेश्चन नंबर कहां लिखा है। अब ये देखिए, यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला है हमारा, EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब EOQ, ओके, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है। आप चाहे तो यहां फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में देखेंगे तो वहां भी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया। तो यहां भी शॉर्टकट लिख के टाइम को बचाया गया है, टाइम को सेव किया गया है। तो ये रहा उसका कंप्लीट फॉर्मूला और उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो आप देते हैं, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए, फाइनल आंसर में क्या खास बात है। सर क्या खास बात है? तो आंसर है, खास बात यह है कि आंसर को हाईलाइट किया गया है। आंसर को यहां पे हाईलाइट किया गया है। आपको अपने हर एक आंसर को हाईलाइट करना है, चाहे आप बॉक्स बना के हाईलाइट करें, चाहे आप उसके नीचे 2 से 3 लाइनें खींच के उसे हाईलाइट करें। हाईलाइट करना है ताकि चेक करने वाले को साफ साफ दिखे कि हाँ, ये आपका आंसर है। तो अभी तक हमने 2 चीजें देखी, 3 चीजें देखी। पहला, आपको मार्जिन रखने हैं, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन ऑल्सो। काफी स्टूडेंट राइट मार्जिन को इग्नोर करते हैं, जैसे यहां भी इग्नोर किया गया है, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन का जो नंबर है, जो सॉल्यूशन का नंबर है, वो सेंटर पे होना चाहिए और आपको अपने आंसर को बिल्कुल हाईलाइट करना है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट शोइंग आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसमें एक खास बात मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे एक पूरी लाइन में 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। देखिए, इससे होता ही है, एक तो आपको अपना फॉन्ट साइज बड़ा रखना है। फॉन्ट साइज जब आप बड़ा रखते हैं तो जो एग्जामिनर है, जब आपकी कॉपी को चेक करता है, तो उसे आपके अक्षर, आपके वर्ड्स काफी क्लियर तौर पे दिखाई देते हैं। अगर आप छोटा छोटा बिल्कुल लिख के आएंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो फॉन्ट साइज बड़ा रखिए और दूसरी चीज, एक लाइन में 4 से 5 मैक्सिमम, उससे ज्यादा वर्ड्स मत रखिए। वैसे भी जब आप फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन ऑलरेडी आपका कम हो जाएगा, पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है ताकि पढ़ने वाले को बहुत आसानी समझ में आए, जैसा हमें यहां पे समझ में आ रहा है। देखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने यहां पे अमाउंट रुपीज लिखा है, आप चाहे तो अमाउंट ना लिखें और सिर्फ रुपीज का साइन लगा दे, बात तो एक ही है। अगर मैं यहां पे सिर्फ रुपीज भी लिखता हूं तो बात तो एक ही है कि नीचे अमाउंट्स आने वाले हैं। तो आप यहां पे सिर्फ रुपीज रख के अपने 1 सेकंड बचा सकते हैं और एग्जाम में आपको ही पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, यहां पे फिर से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को डबल अंडरलाइन किया गया है, आप इसको बॉक्स में भी रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पे हाईलाइट करवाना चाहूंगा वो है कि जो छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, ये रहा फॉर्मूला। ऑर्डरिंग कॉस्ट के ठीक नीचे उसका फॉर्मूला लिखा गया और यहां पे अमाउंट के ठीक नीचे उसका सॉल्यूशन दिखाया गया। आपको इन छोटे कैलकुलेशंस के लिए वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अभी यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, फिर आप नीचे वर्किंग नोट में आएंगे, फिर से आप सोचेंगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे और कॉस्टिंग एग्जाम में टाइम इज द की। ठीक है, तो आप कैसे टाइम बचा सकते हैं? आप लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, तुरंत उसके नीचे फॉर्मूला लिखिए और यहां पे कैलकुलेशन दिखा दीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं है कि अब आपको वर्किंग नोट बनाना है, आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहां तैयार है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, सो यहां पे भी सेम वही चीज की गई है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर है। जॉब की कॉस्ट शीट बनाई गई है यहां पे। एंड अगर आप नोटिस करेंगे इसमें एक चीज, और पीछे भी अगर आपने नोटिस किया होगा, प्रॉपर लाइनिंग्स खींची गई है। ये देखिए, ये स्केल से खींची गई लाइन है, ना कि हाथ से। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वक्त लगता होगा लाइन खींचने में। अगर आप लाइन खींचते हैं तो आप खुद देख सकते हैं आपके सामने आंसर की प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी एकदम सेंटर पे लिखा हुआ है। देखिए स्केल से लाइनें खींची गई हैं यहाँ पे और एक एक चीज यहाँ पे मेंशन की। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाले रिक्वायरमेंट में जो आंसर लिखा गया, जो थ्योरी का आंसर यहाँ पे लिखा गया, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको ये देखिए हाईलाइट किया गया है नीचे अंडरलाइन करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ऐसे चीजों को हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान जाता है कि हाँ भाई ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग ये ओवरहेड कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ले जाके चार्ज करेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखा कितनी आसानी से मैंने इस लाइन को पढ़ा, बिना पूरी लाइन को पढ़े हमने सिर्फ अंडरलाइन को पढ़ा और हमें समझ में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3B का सॉल्यूशन एकदम सेंटर में है, लाइंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको हाईलाइट करवाना चाहूंगा, जो आप एग्जाम में अवॉइड करेंगे। कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कॉस्ट शीट सितंबर 2019, ठीक है, प्रोडक्शन है आपकी 1 लाख, ओके, स्क्रैप के बारे में लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, लेकिन इस चीज को अगर आप देखिए थोड़ा ज्यादा यहाँ पे घुसा दिया गया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले फॉर्मेट बनाया, लिखा और बाद में उनको क्लिक किया और फिर उन्होंने यहाँ पे चीज लिखी। तो मेरा यहाँ पे एक सजेशन रहेगा आपके लिए, आप इसे फॉलो करिएगा। जैसे आपने लिखा कॉस्ट शीट, आप कॉस्ट शीट के नीचे 2 से 3 लाइनें छोड़ के चलिए और फिर अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करिए। आप कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, आप स्टेटमेंट की हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग कभी भी लंबी नहीं होनी चाहिए। हेडिंग लिखने के बाद आप 2 से 3 लाइनें छोड़िए और फिर अपना स्टेटमेंट तैयार कीजिए। कल को कुछ लिखना हो, आप भूल गए हैं, तो आप देखिए यहां बीच में लिख सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने किया है, बीच में स्पेस था इसलिए लिख पाए, नहीं स्पेस होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो ये और ज्यादा यहां पे काटापीटी होती। जैसे यहां पे देखिए ये कटिंग है, तो मेरा सजेशन है प्लीज कटिंग को अवॉइड करिए, यहां पे मार्क्स आप मिस कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4A का आंसर। तो देखिए यहां पे थोड़ी सी कटिंग है, अवॉइड करेंगे आप कटिंग को, लेकिन टेबल प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो ये देख सकते हैं आप, एक एक वर्किंग नोट बहुत ही प्रॉपर वे में बनाया गया है। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन किस चीज की हो रही है। जब भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे प्लीज वहां पे लिखिए कि वर्किंग नोट किस चीज का है। ये नहीं वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा और खटाखट सॉल्यूशन चालू, नहीं, आपको लिखना है कि आप किस चीज का वर्किंग नोट बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बस इसी प्रकार से अगर आप अपनी आंसर शीट को लिखते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, मैंने आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाई है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़े, सोचना पड़े या कुछ करना पड़े। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स। आपको प्रॉपर स्केलिंग रखनी है, आपको मार्जिन रखने हैं, आपको फॉन्ट साइज बड़ा रखना है, एक लाइन में बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं रखने हैं, क्वेश्चन का जो नंबर है वो एकदम सेंटर पे होना चाहिए, फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, काटापीटी नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। तो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिए और आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।